मारो ना, अमिताभ बच्चन है तो सही। बड़े वीआईपी को करके देखो, आईएएस ऑफिसर जितने भी या कमिश्नर वगैरह सब बाहर के ही होंगे, मराठी थोड़े बोलते होंगे। ये दोगलेबाजी है उनकी, अब मराठी की राजनीति चलेगी। आप हमारे स्टेट के अंदर आके रहते हो, खाना खाते हो, अपने बच्चे को पढ़ाते हो, उनकी शादी करते हो और घर लेते हो, जमीन लेते हो हमारे महाराष्ट्र के अंदर में, तो आपको मराठी बोलने में क्या दिक्कत है? आप लोगों को मारना नहीं चाहिए। मराठी लैंग्वेज जरूरी है। ऐसे अगर जरूरी होने लगे लैंग्वेज, तो ऐसे में तो उत्तर प्रदेश बिहार में भी लोग घूमने आते हैं, तो भोजपुरी सीखना चाहिए। वहाँ के बॉलीवुड स्टार लोग हैं, ठीक है ना अमिताभ बच्चन, सलमान खान, उनसे आप बोलिए ना कि मराठी बोले, उनसे बोलिए मराठी में फिल्म बनाए। गरीब बंदा जा रहा है वहाँ पर कमाने के लिए, आप उसके ऊपर जुल्म उठा रहे। जो अजान होती है आप मराठी में करा के दिखाइए, कुछ भी आप मराठी में करा के दिखाइए, कुछ भी आप मराठी में करा के दिखाइए। आप बताइए, समझता है क्या? कुरान जो है अरबी है, वो पूरा अरबी है, उसको कन्वर्ट कैसे करोगे आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। जहां एक तरफ भारत आज़ादी के 78 साल में है और वहीं दूसरी तरफ देश में, भारत में भाषा को लेकर विवाद हो रहा है। अभी हाल ही में आपने खबर सुना होगा, महाराष्ट्र में जो भी उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग जाते हैं महाराष्ट्र में रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे रहने के लिए जाते हैं, उनके साथ किस प्रकार से भेदभाव हो रहा है भाषा के नाम पर। उनसे MNS के जो गुंडे हैं वो उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपको हिंदी बोलने आता है या मराठी बोलने आता है। मानो जिस प्रकार से अभी आतंकवादी हमला हुआ था पहलगाम में, जिस प्रकार से आतंकवादियों ने हिंदुओं से धर्म पूछकर उनकी गोलियां मारी, उनके पैंट उतरवा गया, उनका खतरा चेक किया गया, ठीक उसी प्रकार से महाराष्ट्र में MNS के गुंडे कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है इस विषय को लेकर। क्या नाम है सुबह? राधे श्याम। राधे श्याम जी। हाँ। मराठी बोलने आता है आपको? नहीं। आप फिर मुंबई कैसे जाएंगे घूमने के लिए? हिंदी भाषी है, नेशनल भाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसलिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर तो गुंडे जो है, MNS के गुंडे, वो लगातार पीट रहे हैं लोगों को, कह रहा है कि आपको ही मराठी आना आवश्यक है, अगर आपको मराठी नहीं आएगा तो आप महाराष्ट्र छोड़ के चले जाइए। वो राजनीति कर रहे हैं। जवाब दिया ना कि यो हिंदुओं में फुट डालने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पंचायत के चुनाव है, प्रधान वगैरह की लोकल, वहाँ जिसके वजह से फूटे, तब मराठी की राजनीति चलेगी, ताकि उत्तर भारतीय लोग जो होंगे छटेंगे। इसलिए टोटल इसमें राजनीति है। यदि मारने का इरादा है या वो कह रहे हैं मराठी, तो टोटल और इलाका में क्यों नहीं जाते? मुंबई के थाने में जाए, ये क्यों नहीं जाते? वहाँ जाना चाहिए, वहाँ तोड़ देंगे ये। फिर वो एक फुट डालने की कोशिश किया। 78 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भाषा विवाद को लेकर देश आज जूझ रहा है। क्या कहेंगे? ये 78 साल क्या 150 साल भी हो जाएगा तब भी रहेगा, क्योंकि राजनीति रहेगी। चलेगा तो डेमोक्रेसी से, संविधान से। ये होगा, ये होना ही है। ये 150 साल भी हो जाएगा ना, तब तक ये नहीं होगा। जहाँ लोग कहते हैं कि जब तक देश में एकजुटता नहीं आएगा तब तक देश विकसित नहीं होगा, लेकिन जब भाषा पे विवाद होता है तो इससे आपको लगता है ना कि हमारी एकता को खंडित किया जा रहा है? हाँ, ये इसमें है, लेकिन चाहिए कि देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट होना चाहिए। इसमें फुट डालने की कोशिश की गई है, लेकिन जनता को फूटना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देश, नेशन फर्स्ट होना चाहिए। ये फुट डालने की उनकी राजनीति, चुनाव खत्म हो जाएगा, ये राजनीति खत्म हो जाएगी। लोग डरे भी नहीं, बिल्कुल शांत रहे, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब आदमी को, किसी रिक्शे वाले को मार दिया तो कौन सा बलवा ये कर दिया? मारो ना, अमिताभ बच्चन है तो सही। बड़े वीआईपी को करके देखो, वीआईपी के करके देखो ना, तब जितने आईएएस ऑफिसर होंगे सब बाहर के ही होंगे। वहाँ आईएएस ऑफिसर जितने भी या कमिश्नर वगैरह सब बाहर के ही होंगे, मराठी थोड़े बोलते होंगे। तो उनमें हिम्मत नहीं है, तब तो नहीं होती है। तो ये दोगलेबाजी है उनकी। करें फिर अलग, क्या अलग हो जाएगा भारत से? कंट्री अलग हो जाएगा, महाराष्ट्र अलग तो होंगे। राजनीति की बात कर रहे हैं कि राजनीति के लिए सब किया जा रहा है। क्या राजनीति इतनी गिर गई है कि भाषा को लेकर वहाँ पर रहने वाले लोगों को मार रहे हैं? वो लोग, उनके जो गुंडे हैं, कार्यकर्ता है, वो लोग उनको मार रहे हैं। एक आध दो को मारेंगे, वो टीवी पे शो करके दिखाते हैं। पूरा वो दंगा टाइप का नहीं है, जैसे दंगा हुआ है महाराष्ट्र में, वैसा नहीं है। एक आध दो को मारे, बट उस पर एक्शन भी हो रहा है। फडणवीस मुख्यमंत्री बोला कि ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदी जो भाषा है, देश की भाषा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। फुट डालने का वो काम किए हैं, उनका चुनाव है इसलिए चल रहा है। अंकल जी, आपने जो बोला मराठी, देखो वो लोग क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले जो है, पहले तो वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, वो अपने आप को मराठी मानते हैं।
वो मराठी लोग क्या कहते हैं कि आप हमारे स्टेट के अंदर आके रहते हो, खाना खाते हो, अपने बच्चे को पढ़ाते हो, बढ़ाते हो, उनकी शादी करते हो और घर लेते हो, ज़मीन लेते हो हमारे महाराष्ट्र के अंदर में, तो आपको मराठी बोलने में क्या दिक्कत है? आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए और आपको सीखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो, एक राष्ट्रीय भाषा अलग होती है, राष्ट्रीय भाषा सबके लिए, लेकिन एक मदर टंग जो है ना वो भी ज़रूरत पड़ती है। आपके अगर मान लीजिए कि जैसे मतलब आप लोगों को मारेंगे? मारना नहीं चाहिए, देखिए दबाव नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, लेकिन उनको सहूलत देनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि मराठी लैंग्वेज ज़रूरी है आपको इस स्टेट में, जिस स्टेट का खाते हो, जिस स्टेट में रहते हो, जिस स्टेट में खाते हो, जिस स्टेट में अगर जरूरी होने लगे लैंग्वेज, तो ऐसे में तो उत्तर प्रदेश, बिहार में भी लोग घूमने आते हैं, तो क्या बिहार की लैंग्वेज हिंदी है, तो भोजपुरी सीखना चाहिए उनको? भोजपुरी बोलते कि नहीं बोलते? नहीं बोलते। अगर कोई बाहर से आके अंग्रेजी बोलेगा तो बिहार वाले लोग मारेंगे नहीं? ऑफ कोर्स मारेंगे। कोई एक घटना बताइए बिहार में, अगर कोई आया हो विदेश से रहने के लिए, उन्होंने अंग्रेजी बोला हो, अपनी भाषा में बात किया हो, उनको मारा हो? आप खुद बिहार में चले आइए और मैथिली छोड़ करके आप हिंदी बोलना शुरू करेंगे, आप लोग से बहुत लोग नाराज हो जाएंगे, घर वाले नाराज। ये कहीं बिहार में कोई आपने सुना? बिहार में, यूपी में कहीं सुना? एक भी न्यूज़ दिखा दो आप, रेफरेंस दिखा दो, रेफरेंस दिखा दो आप, मैं मान जाऊंगा। बिहार में ऐसा नहीं है, केरला में ज़्यादा होता है कि नहीं होता है? तो भाषा के लिए तो है, भाषा के लिए जो आपको हर स्टेट में है। दिल्ली में कैसा प्रॉपर हिंदी है और उर्दू है, इसलिए यहाँ पे दूसरी टंग नहीं। अगर दिल्ली में भी अगर कोई और अलग लैंग्वेज होती ना, या पंजाब लैंग्वेज होती, तो यहाँ पे भी इशू होता। दिल्ली में पता नहीं कौन कौन से लैंग्वेज लोग बात करते हैं, ठीक है, सबको स्वागत है, सबका स्वागत। यहाँ पे ये राजधानी है क्या? राजधानी वो है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ये पूरे भारत की राजधानी दिल्ली। भाई आर्थिक राजधानी है बॉम्बे, लेकिन वहाँ पर आप सिंपल है, आपके घर में कोई जीडीपी की कंट्रोल जो होता है ना, रुपया पैसा का कंट्रोल, वो महाराष्ट्र में। आपकी बात बता रहा हूँ, आपके घर में अगर आपका कोई दोस्त रह रहा है, ठीक है, एक अलग जगह से आया, वो दोस्त रह रहा है, आपके घर में खा रहा है, रह रहा है, पी रहा है, सो रहा है, बच्चे बढ़ा रहा है, सब कुछ करा रहा है, पढ़ा रहा है, और आपके साथ लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा है, वो अलग लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे उसको कि भाई हमारी लैंग्वेज में बात करो? क्या दिक्कत है अगर आपके पास खा रहा है तो महाराष्ट्र का कहना मतलब ये है कि आप जिस स्टेट का खा रहे हो, जिस स्टेट में रह रहे हो, जिस जगह पी रहे हो, जिसमें बच्चे पैदा कर रहे हो, शादी कर रहे हो, घर ले रहे हो, जमीन ले रहे हो, तो आपको मराठी लैंग्वेज सीखने में क्या दिक्कत है? आप सीखो, रहिए। जिसमें हमारा सहूलियत रहेगा वही तो हम सीखेंगे भाई, जो उसमें से हमें वैसे देखो उनकी आदत है, डालेंगे एक बार और भी है, अबू आसिम आजमी को थप्पड़ मारा था, याद होगा आपको, राज ठाकरे ने। उस टाइम में किसकी सरकार थी? शिवसेना की सरकार थी। तो ऐसा कोई नहीं है कि बीजेपी है, शिवसेना है, वो वहाँ पर का नीति उनका ऐसा ही है। पहली बात तो वो अपने आप को वो हिंदू नहीं मानते, वो बोलते मैं मराठी हूँ, वो अलग अपने आप को मानते हैं शिवसेना। कैसी बातें कर रहे हैं? छत्रपति शिवाजी ने, इसको हिंदी से नफरत है ना, छत्रपति शिवाजी ने भाई हिंदू स्वराज की स्थापना की। देखो, जो हिंदुस्तानी होगा, जो अपने आप को हिंदू गर्व करता है, वो आपको हिंदी बोलने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगी, लेकिन उनको क्यों दिक्कत है? उनके वो बोलते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ। ये सवाल कह रहे हैं कि वो लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते, इस वजह से वो हिंदी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, बाल ठाकरे कौन था? बाल ठाकरे हिंदुत्व पे उसकी राजनीति चली है। हिंदू बोल के देखे वो कि मैं हिंदू नहीं हूँ, तुरंत गद्दी से उतार देगी जनता वहाँ की। फिर बाल ठाकरे की चली है राजनीति हिंदू से, फिर ये कैसे कर रहे हैं हिंदू नहीं? अरे मेरे ये समझ में नहीं आता। सुनिए, जो वहाँ के बॉलीवुड स्टार लोग हैं, ठीक है ना, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, उनसे आप बोलिए ना कि मराठी बोले, उनसे बोलिए मराठी में फिल्म बनाए, उनसे आप बोलिए। आप जो दूसरे स्टेट का बंदा, गरीब बंदा जा रहा है वहाँ पर कमाने के लिए, आप उसके ऊपर जुल्म उठा रहे। आप ये सुनिए, ये करिए, आप किसी भी उसमें जो अजान होती है आप मराठी में करा के दिखाइए, या कुछ भी आप मराठी में करा के दिखाइए, कुछ भी आप मराठी में करा के दिखाइए। आप गरीब लोगों के ऊपर क्यों आवाज उठा रहे हैं? ये बताइए, आप गरीब लोगों को कैसे बोल रहे हैं? ये बताइए। हाँ, एक बताइए, एक सेकंड, आप मराठी को, ये क्या बोला कि अजान मराठी में कर ले, तो हनुमान चालीसा मराठी जब लाना ही है तो पूरी तरीके से लाइए। हनुमान चालीसा पढ़ लेगा क्या मराठी में? बोलो, हनुमान चालीसा भी हिंदी में पढ़ते हैं। करके दिखाए ना, वो करके दिखाए ना, वो कुछ भी कर दिखाए मराठी में। ये बताइए। सुनिए, अभी वो सत्ता से उखाड़, सुनिए अभी वो सत्ता से उखाड़ के फेंके गए। ऐसा ना हो कि वो वहाँ से ही भगाए जाए, महाराष्ट्र से, ठीक है ना? ऐसा ना हो कि वो महाराष्ट्र से ही भगाए जाए। अगर वो क्या बिहार में जाते कोई भोजपुरी अगर संस्कृत में, तो मराठी कैसे पढ़ेगा? समझता क्या? तो मराठी में नहीं कन्वर्ट कर सकते? हाँ, आजकल साउथ मूवी भी कन्वर्ट हो जाती है, डबिंग हो जाती है। गीता जो है श्लोक है ना, एक मिनट, गीता का श्लोक जो है, कुरान जो है अरबी है, वो पूरा अरबी है, उसको कन्वर्ट कैसे करोगे आप? इंग्लिश में आप पढ़ सकते, कन्वर्ट हो जाता है, भाषा कन्वर्ट हो जाता है। कैसे पढ़ोगे आप बताओ?
कैसे पढ़ोगे आप? एक मिनट, आप भोजपुरी में पढ़ के दिखा दो हनुमान चालीसा, पढ़ो, आप पढ़ के बता दो। अवधि भाई, अवधि भाषा जो है भोजपुरी में के भोजपुरी जो लेकिन मराठी क्यों जरूरी है? मराठी क्यों जरूरी है? हर स्टेट वाले जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट का काम है ये। लेकिन जो उत्तर प्रदेश बिहार से जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे कमाने के लिए, रहने के लिए आ रहे हैं, उनको आप फोर्स कर रहे हैं, उनको आप पीट रहे हैं, ये गलत नहीं है? फडणवीस कौन है? फडणवीस कौन है बताइए? कौन है? सीएम है वहाँ का, उसको समझना चाहिए ना। जब उसके राज्य में रह करके ये सब चीजें हो रहा है तो उसको समझाना चाहिए। ये तीनों के तीनों लोग भाई बहन है। ये फडणवीस भी वही है, बाल ठाकरे भी वही है, राज ठाकरे वही है, बाला साहब ठाकरे भी वही है। वहाँ पर ये लोग की नीति है, ये एक दूसरे का। अभी उन्होंने क्या बोल दिया, अलग हट गया ना। अब ये आपके हिसाब से गलत नहीं है? फडणवीस को देखना, आपके हिसाब से गलत नहीं हो रहा? तो फडणवीस की सरकार है ना, उसको बंद करना चाहिए, उठा के जेल में डालना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? हिसाब से गलत नहीं है? देखो, गलत तो नहीं है सर, मैं इतना बोलूँ, मारना पीटना गलत बात है, मारना पीटना गलत बात है। अगर आप देखो जहाँ पे है भारत में, अगर भारत में लोग भारत का खा रहा है, भारत का रह रहा है, भारत के लिए सब कुछ कर रहा है, और वो भारत से प्यार नहीं कर रहा है, भारत का झंडा नहीं लगा सकता है, तो आप उसको बुरा भला नहीं बोलोगे? आप बताओ, एक फॉरेनर बंदा आ रहा है और अगर बोलोगे ये भैया भारत का झंडा टैग है लगा लो, नहीं लगाएगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? खुद बताओ। तो यही चीज़ है, वो बोलते हैं मराठी, आप हमारे यहाँ पे सब कुछ खा रहे हो, कमा रहे हो, रह रहे हो, बच्चे पढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, और एक लैंग्वेज आप सीखने में दिक्कत है। मैं भी जाता हूँ, मैंने भी सीखा, मैं मराठी। गरीबों से प्रॉब्लम है, जो अमीर है, वहाँ के रहने वाले हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको आप भगा के दिखाइए। अबू आसिम आदमी गरीब है, वहाँ का क्या था? अंबानी को भगाइए। अरे अंबानी से उसका घर चलता है, मुंबई चलती है अंबानी से, कैसे बोल देगा? सेलिब्रिटी से मुंबई चलती है, कैसे बोल देगा उसको? यहाँ पे भी दिल्ली में आप देखो, जब आपका जो बहुत जगह पे आप देखोगे दिल्ली के अंदर मुसलमानों को पकड़ के जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है कि नहीं बुलवाया? तो ये भी तो जबरदस्ती है। एक घटना बताइए, एक घटना बताइए। ये अपने मन से बोल दूंगा। तो ये तो बात आप मतलब अपने मन से बोल रहे हैं ना कि मुसलमानों को पकड़ के जय श्री राम बुलाया गया। एक घटना बताइए। क्या आप बात करो सर, कितनी घटना आप मोबाइल में सर्च कर लो, बता देगा आपको। इस हिसाब से आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में और ये भी चीजों जो कराया है ना बाला साहब ठाकरे ने, फेक न्यूज नहीं फैलाते हम, फेक न्यूज नहीं फैलाते। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, उद्धव ठाकरे ने बोला है क्या कि जाके उसको मारो? आपने सुना है? ये अंदर के जो लोग हैं ना, जो बुरे लोग हैं, बुरे लोग हर धर्म में, हर कास्ट में, जो बेकार लोग, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वाहियात लोग हैं, वो लोग इस तरीके से काम उठाते हैं और लोगों को मारते हैं। ये हिंदी में भी है, यहाँ भी हर जगह पर है। आपने सुना है क्या राज ठाकरे ने या फिर ये उद्धव ठाकरे ने बोला है कि जाके हिंदी भाषा बंद करो? उसके मुँह से आपने सुना है? नहीं सुना है आपने। तो ये कौन करा रहा है? ये करा नहीं रहा है। जिस प्रकार से पहलगाम में हमला हुआ और वहाँ पे आतंकवादियों ने हिंदुओं का धर्म पूछा, ठीक उसी प्रकार से महाराष्ट्र में जो MNS के जो कार्यकर्ता हैं वो भाषा पूछ रहे हैं। इनमें क्या होता क्या, डायरेक्ट है ना, कोई किसी को जाके मारता नहीं है। अभी वहाँ पर आज से 7 साल पहले करना जायज है? मैं बता रहा हूँ, 7 साल पहले की बात है, मैं एयरटेल स्टोर में जॉब कर रहा था, ठीक है। मुझे हिंदी आती है, मराठी भी आती थी। तो वहाँ पर एक कट्टर मराठी था, उसने मेरे से बोला, हिंदी में पहले बात किया, फिर उससे बोला कि एक काम कर, तू मराठी मत बोल। तो मेरे को मराठी में बोलने के लिए मैं बोला, सर आप मैं आपको हिंदी में अच्छे से समझा सकता हूँ, वैसे मराठी में बोल सकता हूँ। नहीं, तू मराठी मत बोल। तो अब मेरे को मराठी में बोलना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिसमें सेटिस्फाई हो रहा है मुझे उसमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझसे नहीं होता तो मैं अपने मराठी दोस्त को लेके आया, उससे बात करा दिया। सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर ये बोलेंगे मराठी में बात करा, मैं गया दूसरे काउंटर पे गया, अपने मराठी कलीग को लेके आया, उनको बिठाया, उनसे बात करा, हो गया काम से। अब मैं लड़ाई प्रकार से दादागिरी चलेगा कि कोई एक मराठी किसी और राज्य में जाके दिखा सकता है? तो वहाँ पे वो हिंदी बोलेगा या वो लैंग्वेज बोलेगा, बंगाली बोलेगा। हाँ, गुजरात में गुजराती चाहिए, उड़ीसा में उड़िया चाहिए, ये राजस्थान में राजस्थानी चाहिए, बिहार में भोजपुरी चाहिए। तो ऐसे तो देश तो फिर 29 देश बना देंगे। फिर ये सही बात है, बिल्कुल बन जाएगा। फिर 29 देश बना देंगे। ये ऐसे थोड़ी चलेगा। जब हिंदी भाषा रखी गई थी संविधान के अनुसार आज़ादी के टाइम, तो वहीं पे करवा लेना चाहिए था। 300 प्रकार का दादागिरी देखिए, जिसके पास एक भी सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, आज वो और महाराष्ट्र में खड़े होकर सीना तान के कह रहा है कि जो हिंदी भाषा नहीं बोलेगा वो महाराष्ट्र में नहीं रह सकता। क्या ये दादागिरी नहीं है? एक प्रकार से गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं होना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। वहाँ पे मुझे देखो कल 3 करोड़ पब्लिक होगी, 2.5 करोड़ के आसपास पब्लिक है मुंबई के अंदर में। 2.5 करोड़ में मुझे लगता है कि 2-2.5 लाख 1.5 करोड़ के आसपास ये आउट ऑफ स्टेट के होंगे, आउट ऑफ महाराष्ट्र के लोग होंगे जो कारोबार कर रहे हैं। तो उनके साथ ऐसा नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे सेल्स पर्सन है,
जो ट्रैफिक वाले हैं, जो मतलब डिलीवरी वाले बच्चे हैं, लोग ऑटो वाले हैं, साइकिल चलाने वाले, वो सबके सब बाहर से यूपी बिहार बंगाल से हैं। तो उनसे भी उनके गाड़ी पे भी मत चलो आप फिर।